दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन्द्र यादव। आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। साथियों, विभिन्न मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। जब आवश्यकता पड़े तभी मैं आपके बीच में आता हूं। तमाम वो लोग इस लाइव से जुड़े, उन लोगों तक मैसेज पूछा है, क्योंकि आज का लाइव विशेष है तमाम भर्तियों को लेकर। साथियों, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि तमाम उन भर्तियों को लेकर कि क्या होने वाला है, क्या क्या उनकी वर्तमान स्थितियां हैं, कौन कौन सी नई भर्तियां आने वाली, कब आने वाली है, और जो दो आंदोलन 20 तारीख को और जो अभी 26 तारीख को जो दो आंदोलन किए गए उनका क्या रहा और भविष्य में क्या होने वाला, तमाम मैं इश्यूओं को लेकर आरएस भर्ती 2018 का जो घूस कांड, इंटरव्यू, तमाम मैं इश्यू को लेकर, मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करना चाहूंगा। साथियों, एक चीज और बता दूं, लगातार जो हम संघर्ष कर रहे हैं, आज भी सुबह जैसे पहले अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात की, उनसे मुलाकात करने के बाद कार्यालय में जो विभिन्न भर्तियों के बेरोजगार आए उनसे मुलाकात की और उन अभ्यर्थियों को साथ लेकर माननीय मुख्यमंत्री यानी सीएमओ में ले जाकर उनके अधिकारियों से मुलाकात करवाई और उसके बीच में कार्य विभाग में जाना, स्वास्थ्य भवन में मुकुल शर्मा जी से मुलाकात करना और शाम तक लगातार इसके अलावा बीच में फाइनेंस जो वित्त विभाग में भी मुलाकात करके आए, क्योंकि लगातार परस्यू करना पड़ता, भागना पड़ता है कि हाँ कि क्या स्थिति, क्योंकि जाकर निवेदन करना पड़ता है कि हाँ ये भर्ती यहाँ है, इसकी फाइल है, जल्द से जल्द निकालिए, बेरोजगार परेशान है, दुखी है। चाहे टेक्निकल हेल्पर का मामला, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे ईसीजी हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, चाहे रेडियोग्राफर हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे रीट 2016 हो, 18 हो, चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016-18 हो, तमाम जो मामले हैं, जो अजमेर में धरना चल रहा है, बीकानेर में धरना चल रहा है, उन सबको लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के मामले में भी लीगल जो अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी, उनसे भी मुलाकात की है। आज पूरे दिन भर में कई अधिकारियों से मुलाकात की गई, कई सकारात्मक परिणाम भी मिले। तो इन सबको लेकर मैं आपके बीच में एक ऐतिहासिक लड़ाई हमने जीती। कंप्यूटर भर्ती जो अनुदेशक भर्ती है नियमित तौर पर निकाली जाए, यानी कि संविदा का जो विरोध कर रहा था, एक ऐतिहासिक हमारे संघर्ष की वो जीत हुई। तो वो तमाम इश्यू मुद्दों को लेकर मैं आपके बीच में आया हूं। साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, आप सबको मैं अलर्ट करना चाहूंगा, सचेत करना चाहूंगा। जो तमाम लोग मेरा लाइव देख रहे हैं उनसे मैं ही कहना चाहूंगा, जो यूट्यूब चैनल पे भी इस लाइव को, मेरे वीडियो को डालेंगे, उनसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करिए। पता चले कि साथियों, मैं जैसे लाइव कर रहा हूं अभी मेरा लाइव में जैसे मैं जो पॉजिटिव चीज बताऊंगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड को लेकर भी मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में कब वैकेंसी आएगी, कितने पद होंगे, वो भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग कॉपी करके ट्वीट कर देंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट गैंग एक्टिव है। उन लोगों को आपको जवाब देना, मेहनत हम करते हैं, धरातल पे मांगते हैं, चाहे लखनऊ, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, चाहे शहीद स्मारक में 2 बड़े महापड़ाव डालना हो, चाहे अधीनस्थ बोर्ड जाना हो, और चाहे स्वास्थ्य भवन से लेकर चिकित्सा विभाग और सीएमओ में जाना, लगातार हम धरातल पे काम करें, जिसके परिणाम आपके सामने भी नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, आप लोगों को जवाब देना, क्योंकि मेरा लाइव लंबा चलेगा। जैसे मैंने शुरुआत में कुछ भर्तियों की बोल दिया लंबा चला, तब तक वो ट्वीट कर देते हैं टेलीग्राम ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुपों में डालकर ये कहते हैं कि देखो हमने ये करवा दिया, जबकि वो घर से बाहर नहीं निकलते। लगा मुझे श्रेय वाई नहीं चाहिए, लेकिन कम से कम इसलिए थोड़ा दुख होता है कि वो लोग भ्रांतियां फैलाते हैं। कम से कम जो हमारी मेहनत कोई दिखाने की कोशिश करते हैं, हम कर रहे थे। इसलिए आप लोग इस चीज का विशेष कर ध्यान रखें। वैसे मैं ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहता हूँ। ट्विटर पर 3,50,000 से ज्यादा फॉलोवर है। जो लोग यूट्यूब और फेसबुक पर जुड़े हैं उनसे मैं ही कहूंगा कि मैं एक्टिव फेसबुक और यूट्यूब, क्योंकि आज बहुत दिन बाद लाइव आया हूं, तो मैं सबसे ज्यादा ट्विटर पे एक्टिव रहता हूं। जो लोग नहीं जुड़े हुए सीधा ट्विटर पे जुड़े। क्यों जुड़ने के लिए कह रहा हूं? फॉलोअर बढ़ाने के लिए नहीं, के लिए कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको पता चले, क्योंकि लोग कॉपी पेस्ट करके आपको भयभीत करने की कोशिश करते हैं। आपको पता तो चले कि सुबह मैंने किससे मुलाकात की थी और क्या उसका परिणाम रहा। तो आप सीधा उपेन्द्र यादव, जो मेरा ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल, जो मेरा अकाउंट है दी उपेन्द्र यादव जो है मेरा अकाउंट, उस पर आप जुड़ सकते हो। उसमें 3,50,000 से ज्यादा जो फॉलोवर है वो मेरा, इसके अलावा और तो जो है फर्जी कई लोगों ने बना रखा है। साथियों, मैं अब चर्चा करना चाहूंगा तमाम भर्तियों के लिए, क्योंकि अब मैंने काफी बातें आपको कह दिया। लोग कहेंगे कि मुद्दे पे आइए।
अब मुद्दे पे इसलिए ये चीजें बताना जरूरी था कि कम से कम उन भाइयों को पता चले, बहनों को पता चले जो गाँव में कहीं दूर दूर से भी वीडियो, क्योंकि कई वीडियो कल तक देखेंगे, कई लोग लेट तक देखेंगे, कई लोग कल शाम तक देखेंगे, जब तक तो लोग चौका मार देंगे, कॉपी पेस्ट करके लोगों को बता देंगे हमने ये करवाया, लोगों को फोन करके और बता देंगे हमने ये करवाया, जबकि मेहनत हम करें, संघर्ष हम करें, परिणाम आपके सामने है। धूप में, गर्मी में पसीना बहाते हैं, खून बहाते हैं, लड़ते हैं, जेल जाते हैं और संघर्ष करके परिणाम आपके सामने लेके आते हैं, वो उदाहरण आपके सामने। साथियों, सबसे पहले मैं जैन भर्ती 2020 की जो निकली डिप्लोमा वाला, उनके जो अभ्यर्थी है 400 कितने पदों पर जो परिणाम आना बाकी है, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारा परिणाम कब आएगा, लगातार उनके कॉल और मैसेज मिल रहा है और वो क्या कहते हैं, भाई आत्महत्या कर लेंगे, दुखी हो गए, चेयरमैन धोखा दे रहा है, चेयरमैन गोली दे रहा है। अरे चेयरमैन तो आपके लिए इतना अच्छा काम किया, उनको तो आप धन्यवाद दो जाके। क्या अच्छा काम किया पता है आपको? जो एसओजी की जो फाइनल रिपोर्ट नहीं आ रही थी, बार बार जो इंतजार, जिस कारण से परिणाम रुका पड़ा था, उन्होंने एसओजी की एडवोकेट जनरल साहब खुद गए, संबंधित अधिकारियों सबको बुलाकर एक जगह मीटिंग करवाकर सबका समस्या का निस्तारण करवाया, चाहे वो लाइब्रेरियन का हो चाहे जैन का हो। वो चाहते तो कहते थे कि नहीं एसओजी से रिपोर्ट आ जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने संज्ञान लिया, सीएम बात की, मैं खुद लगातार उनके संपर्क में था, उन्होंने ये मीटिंग आयोजित करवाकर आपका रास्ता खोला है। इसलिए क्या आपको पता है कि अलग अलग कई भर्तियां, स्टाफ एक है, थोड़ा समय लग जाता है। आज मैं दोबारा मिल के आऊं, कल किसी ने कह दिया कि 15 अगस्त तक परिणाम आएगा, लोग कहने लगे हमें गोली मिल रही है, हमारे साथ धोखा हो रहा है। अरे इस तरीके से वो बातें कर रहे हैं तो मुझे लगा कि यार वास्तव में क्या है। अरे आपके लिए मेहनत की है, आपकी भर्ती की विज्ञप्ति जारी से लेकर आपके आंसर के फाइनल परिणाम तक आपके लिए भाग रहे हैं। अरे जल्द से जल्द वो कमेटी जो मीटिंग करवाकर यहां तक पूछा है और परिणाम भी आएगा। आप इंतजार करें 29-30 तारीख का, इस वीक का तो इंतजार करिए। इस वीक में तो अभी तो दिन बाकी है ना, अभी तक आज मंगलवार तो हुआ है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार 3 दिन बाकी है ना। 29 तारीख का इंतजार करिए। मैं आज मिलके आया पुणे, उन्होंने कहा कि इस वीक में 100% आ जाएगा, यदि कोई कारण हो गया तो सोमवार से मंगलवार नहीं करेंगे। ये चेयरमैन साहब से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अरे मान लीजिए किसी कारण बस मान लीजिए काम चल रहा है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ मान लीजिए, तो सोमवार को हो जाएगा। अरे सोमवार के बाद, सोमवार तक तो आप इंतजार कर सकते, इतना इंतजार किया आप लोगों ने। लेकिन मैं तो ये भी कह रहा हूं कि सोमवार तक अब इंतजार नहीं करना पड़े, आप इंतजार करिए, कल आ जाए। कल की संभावना कम है, 29 तारीख की ज्यादा संभावना है, तो इंतजार करिए 29-30 का। थोड़ा इंतजार तो कर लो, 2-4 दिन इंतजार नहीं कर सकते, बार बार कॉल और मैसेज कर मुझे इतना परेशान करे। अरे भाई आप सोचिए कितनी भर्तियां हैं, कितने लोग हैं, कितने लोगों को मैसेज का जवाब देना पड़ता है, भागना पड़ता है। मैं सुबह से शाम तक भागता रहा हूं सबके लिए, इसलिए मैंने आपका साथ पहले भी, संयम रखो। आत्महत्या की धमकी देने से, ये देने से कुछ नहीं होगा यार, भाग तो रहो ना, कोशिश तो करो। आपके अभ्यर्थी जो मनोज, कल उसको डिबेट में भी साथ ले गया कि आवाज पूछे, वो आवाज उठा रहे थे, साथ में ही लेके जाने वाला था, आज भी लेके गया, हर जगह साथ ले जाके बात भी करवा रहा हूं और समस्या का निस्तारण कर रहा हूं। जहां सीएमओ में ले जाना तो सीएमओ में ले जाता हूं, बोर्ड के चेयरमैन साहब से मुलाकात कराता हूं, वहां भी ले जाता हूं, और डिबेट हुई तो वहां पे ले गया। कम से कम आपका पूरा साथ दिया। इंतजार करिए, 29-30 तारीख आ जाएगा परिणाम, भगवान चाहे तो परसों आ जाए आपका परिणाम, इंतजार तो करो परसों का। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करिए, आपका परिणाम चेयरमैन साहब से मिला, उन्होंने कहा इस वीक में आ जाएगा। यदि कोई किसी कारण देरी है तो सोमवार से आगे नहीं होगा। तो चेयरमैन साहब पॉजिटिव है, इसलिए किसी को गलत ना ठहराए, इंतजार करें, आपका परिणाम आएगा। अब रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की दूसरी सूची का इंतजार, भैया दोनों की जो एक और सूची जल्द जारी होगी, इस वीक की पूरी संभावना है। 29-30 की यानी कि परसों की भी संभावना, दोनों की सूची जारी हो जाए, इंतजार आप करो। यही बात उन्होंने कहा था कि हमारे पास कर्मचारी कम है, जैन का भी काम चल रहा है, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का जो उन्होंने रिजेक्ट वाली जो उनके पास आई है सूची, जो भी आई है, तो बोले कि थोड़ा सा 1-2 दिन तो चाहिए ना हमें भी। तो वो कह रहे हैं कि संभावना यही है कि हम लोग फास्ट कर, जैसे वो कल आया था मेल उनके पास, जो आदेश आया था, उसके बाद कल से ही बोले कि हमने काम शुरू करवा दिया। किसका? लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर का, दोनों की सूची एक साथ जारी होगी। और 29-30 की ज्यादा संभावना है, 29-30 को लगभग 100% संभावना आपकी सूची जारी हो जाएगी। यदि टेक्निकल समस्या कई बार आ जाती है कि चेयरमैन साहब को कोई काम पड़ गया, या फिर कई हो जाते, कई और भी टेक्निकल इश्यू होते हैं, किसी कारणवश नहीं हो पाए, तो फिर अगले वीक में आपकी आ जाएगी। इसलिए संभावना पूरी 29-30 की है ना। कल की भी हो जाए संभावना, लेकिन कल की कम मुझे लग रही है, 29-30 की ज्यादा संभावना है। तो इंतजार करो इसी वीक का, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर वाले, जैन डिप्लोमा वाले भी। लेकिन यदि रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन की इस वीक में नहीं होता, अगले वीक में 100% हो, लेकिन संभावना 29-30 की ज्यादा। तो आप, आज मैं खुद जाके आया था, मिल के आए थे, कई अभ्यर्थी साथ आए थे, तो आपकी सूची जल्द जारी होगी। और कई लोगों से तो मुलाकात नहीं हो पाई, बैठ गए, लेकिन फिर हम तो मिलके भी आए। सभी जो डेलीगेशन, चाहे जैन भर्ती का हो, चाहे वो रेडियोग्राफर का हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का हो, चाहे वो कृषि अनुषेक का हो, उन सबको मुलाकात करवाइए वहां पे।
एक एक व्यक्ति की मुलाकात करें, उनकी बात रखवाई, क्योंकि हम मेरे साथ जो डेलीगेशन जाता पीड़ित अभ्यर्थियों का जिनकी मांग है उनको साथ ले जाकर तमाम कहीं पे भी जाना हो, चाहे सचिवालय जाना हो, चाहे सीएमओ जाना हो, चाहे बोर्ड में जाना हो, चाहे आरपीसी, साथ ले जाकर हमसे उनको पता चले मेरी भर्ती का क्या चल रहा है, वो लोगों को बताए कि हमारी बात रखने वाला कोई व्यक्ति था जिसने हमारे सामने हमारी बात रखी मजबूती से। तो साथियों वो अभ्यर्थी मौजूद थे, उनकी वार्ता करवा के आया और काफी समय तक मैंने भी बात की, आपकी रखी, तो आपके सामने ये बात है जो मेरे से बात हुई मैं आपके सामने रख रहा हूं। साथियों ईसीजी के मामले में आज फिर जो पिंटू और उनके एक साथी और था मेरे साथ गए थे, मुकुल शर्मा जी से मुलाकात हुई। मुकुल शर्मा जी ने हमारे सामने बुलाया क्योंकि वो दूसरी काउंसलिंग में लग रहे थे कर्मचारी। आज से ही जो 50 जो अभ्यर्थियों के दस्तावेज चेकिंग का काम आज से शुरू हुआ, कल तक ईसीजी के दस्तावेज चेकिंग का कार्य कल तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद यह तय करना वो मंत्री जी से पूछेंगे कि हम इनको ऑप्शन जो है ऑप्शन बढ़ाने के लिए समय दें। ऑप्शन बढ़ाने के लिए समय देंगे तो 2-3 दिन से ज्यादा समय लगेगा नहीं, 50 का मामला, और या सीधा भी करें तो कल तक वो निर्णय हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आपके आदेश जारी हो जाएंगे। यदि ऑप्शन बढ़वाने का देते हैं तो 1-2 दिन उसके लिए देंगे, ऑप्शन का नहीं देते तो फिर आपके आदेश जारी हो जाए। आज मिलके आए हमारे सामने ही जो संबंधित इस भर्ती को देख रहे हैं, मुकुल शर्मा जी ने बुलाकर कहा कि काम शुरू हुआ कि नहीं, बोले नहीं हुआ, आज से शुरू करें। तो आज से शुरू कर दिया उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आज शाम तक, कल तक वो चेकिंग हो जाना चाहिए। तो कल तक वो चेकिंग हो जाएंगे, आज नहीं हो पाए और कल उसके बाद वो मंत्री जी से बात कर लेंगे कि ऑप्शन मांगेंगे या सीधी ज्वाइनिंग आदेश करेंगे। तो कल इसका फैसला हो जाएगा। तो जल्दी ही इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के भी आदेश जारी हो जाएंगे। अभ्यर्थी पिंटू जी मेरे साथ थे और उनकी जो डेलीगेशन जो मिलकर आए उनकी तस्वीर भी शायद उनके पास है, मैं डाल नहीं पाया, समय के अभाव में ट्वीट नहीं कर पाया, लेकिन अच्छी है। जो इसके अलावा जो 22 लोग जो रह गए थे इसी में, उसके संबंध में उन्होंने कहा कि हमने डीओपी से इस पर लीगल ओपिनियन मांगी है, एक दूसरा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने डीओपी का हवाला दिया। 14 अभ्यर्थी जो है लैब टेक्नीशियन के, उस संबंध में बात रखी, बोले कि वो मामला भी प्रोसेस में है। मुकुल शर्मा जी से मैं मिलकर ये बात कहा लैब टेक्नीशियन के लिए भी। साथियों इसके अलावा जो एक टेक्निकल हेल्पर के जो अभ्यर्थी हैं, मैं खुद आज, क्योंकि पहले दिनेश जी जो सीएमडी है, दिनेश शर्मा जी से मुलाकात हमारे प्रतिनिधिमंडल ने की थी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी है, जो वित्त विभाग से फाइल आते ही हम लोग विज्ञप्ति जारी कर देंगे, अगस्त में इनको खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन आज मैं खुद वित्त विभाग में जाके आया हूँ भाई। जो 3 लाख ITI बेरोजगार सुन लिए, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ, मैं खुद जाके आया हूँ, मिल के आया हूँ, जो इस फाइल को डील करे उन अधिकारी से मिला। उन्होंने कहा कि इसी वीक में कल एक बार चर्चा होगी। मैं पुनः बता दूं, कल एक बार जो फाइल गई है 2013 पदों पे आई थी, 1500 के लगभग, 1512 लगभग, वो उस पर स्वीकृति वाला मामला कल एक बार उस पर डिस्कस होगा कि इस पर ज्यादा पे दिया जाए या 1500 या 1512 पे दिया जाए, वो कल अंतिम डिस्कस होगा। और उसके बाद इसी वीक में वो फाइल ऊर्जा विभाग में पहुंच जाएगी, मंत्री से अप्रूवल मिल चुका है, वो पूछ जाएगी। साथ में उन्होंने कहा कि एक बार इनको तो होनी चाहिए, पद और भी बढ़े जा सकते हैं। आपने देखा होगा पटवारी, आपने देखा होगा कृषि परीक्षक, इनमें आपको पता पद बाद में बढ़ाए गए, इनकी पद अब बढ़े हैं। पटवारी में 800 और कितने पद थे, इसमें कृषि परीक्षक में, और उसके 2300 2450 कितने पद हो गए, तो उसमें पद बढ़ाए गए। तो ऐसे में हम प्रयास करेंगे पहले कम से कम जितने पदों पर विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि पहले तो आप ध्यान से सुनिए, तमाम जो ITI बेरोजगार उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, पहले तो साफ मना कर दिया गया था, एक भी पद खाली नहीं है, एक भी पद खाली नहीं है, नहीं निकालेंगे। लेकिन हमने लगातार संघर्ष किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब मैंने बात रखी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ITI एक गरीब ग्रामीण परिवेश से, एक छोटे से गांव से, एक तबके से निकल के आते हैं, और यदि आप ये भर्ती निकालेंगे तो आपको बड़ी दुआ लगेगी। मुख्यमंत्री जी ने वो बात गौर से सुनी और अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश दिया, और मुख्यमंत्री जी की ये संवेदनशीलता के चलते हुए उन्होंने कहा कि भर्ती निकालेंगे। और पहले आपको एक सच और बता दूं, जब हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने आपको बताया नहीं था, उस समय यही कहा गया था, दिनेश जी ने BD कल्ला जी को, BD कल्ला जी मंत्री जी ने यह कहा कि 900 पद ही हमारे पास खाली है। लेकिन 1512 पदों पर एक बार वो लेटर आया 2013 के लिए, उन्होंने पद विभाग ने भेजा था, लेकिन 1512 पर ही वो लेटर वापस आया था वित्त विभाग से ऊर्जा विभाग में, फिर मंत्री जी से अनुमोदन होकर वापस गया। अब वो 1512 रखते हैं या 2013 करते हैं या ज्यादा करते हैं, वो कल तक स्पष्ट हो जाएगा। तो कल या परसों तक आपकी स्थिति आपके सामने मैं ला दूंगा कि कितने पद होंगे। लेकिन अच्छी खबर यही है कि अगस्त में आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, और पूरी कोशिश करेंगे आयु सीमा में छूट मिले, क्योंकि जब दिनेश कुमार जी से जब वार्ता हुई थी, बोले क्या है कि एक बार विज्ञप्ति तो जारी करवाइए, आयु सीमा वाली भी समस्या हल होगा। हम चाहते हैं परीक्षा केंद्र राजस्थान में हो, हम चाहते हैं 2013 का पैटर्न हो, जो और भी जो तमाम समस्या है उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन पहले विज्ञप्ति जारी हो, जो मिल रहा वो तो लेते, क्योंकि आप देख रहे हो कि लगातार धीरे धीरे निजीकरण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भर्ती वापस जितने पदों पर वो रुक नहीं जाए। इसलिए पहले जितने पदों पर विज्ञप्ति जारी हो एक बार हो जाए शुरुआत, तो उसके बाद हम पद बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे ये लड़ाई हमने अपने संघर्ष के बल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, और ये हमारे दम पर, हमारे संघर्ष के दम पर हम लोग ये
भर्ती की घोषणा करवाई हमने, यानी कि वैकेंसी आने की नहीं, अन्यथा साफ मना कर दिया था, यह पूरे राजस्थान को पता है। साथियों इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, फार्मासिस्ट के लिए भी मैं चर्चा करूंगा। उससे पहले लाइब्रेरियन भर्ती के लिए न्यायालय ने कल रोक हटाई थी, आज वो आदेश भी, हाईकोर्ट का आदेश भी आज जारी हो गया है, उनकी फैसला आ गया है, उसकी कॉपी आ गई है। मैं साथियों बता दूं, लगातार मैंने एक चीज कहा था, क्योंकि उस समय कई लोग कह रहे थे, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया, कई लोगों ने खूब कमेंट किए कि आप ट्वीट क्यों नहीं करे लाइब्रेरियन की नियुक्ति को लेकर। मैंने कहा न्यायालय में जब तक नहीं बोलूंगा, इसमें दो पक्ष बने हुए, एक चाहता रद्द हो, आप चाहते ज्वाइनिंग हो। मैंने स्पष्ट कह दिया था मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो कहेंगे कि आप तो फर्जी को साथ दे रहे। जो फैसला कोर्ट कर देगा, यदि कोर्ट फैसला कर देगा तो मैं फैसला जिसके पक्ष में आएगा, आपके पक्ष में आए तो आपके साथ रहूंगा, उनके पक्ष में आए तो उनके साथ रहूंगा। तो आपके, मैंने कहा जैसे फैसला आएगा फिर मैं आपका पूरा साथ दूंगा, कि न्यायालय जो भी है फैसला न्यायालय न्याय करेगा। अब न्यायालय ने जो न्याय किया, जो फैसला किया, आप लोगों की नियुक्ति के आदेश के लिए, इस संबंध में मेरी बात हुई अधिकारियों से, और जो लाइब्रेरियन के जितने विद्यार्थी इस लाइव को देख रहे हैं, जितने अभ्यर्थी, चयनित अभ्यर्थी इस लाइव को देख रहे हैं, तो इसी वीक में, यानी कि इसी वीक की पूरी कोशिश कर रहा हूं, 3-4 दिन में जो भी है, या 2-3 दिन में जो भी है, आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। काउंसलिंग और दस्तावेज के लिए जो शेड्यूल है ना, वो आपका जारी हो जाएगा, यानी कि 2-4 दिन में आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। मेरी आज ही संबंधित अधिकारियों से मेरी बीकानेर में बात हुई है, उन्होंने कहा जल्दी ही शेड्यूल जारी हो जाएगा। इसके अलावा इसमें 652 फार्म ही बीकानेर गए थे, 48 नहीं गए थे, उसके लिए भी निवेदन कर दिया, क्योंकि अधूरे फार्मों के साथ वो नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू नहीं करेंगे। 652 ही गए थे, 48 अब चले जाएंगे। करीब एक जरूर है कि जो बाहरी राज्यों की जो डिग्री वाला जो मामला है, उसके चक्कर में सभी की नियुक्ति प्रक्रिया रोकी जा रही थी। मैं दोबारा बता दूं क्या किया आप लोगों के लिए, जो कह रहे हैं साथ नहीं दिया, मैंने आप लोगों के लिए क्या अच्छा किया सुनिए। जो 200-250 के करीब, 240 या 250 करीब या 30 के करीब जो भी है, 240 से जो कुछ भी हो, जो लोग बाहर की डिग्री है उनकी जांच की जाएगी। मैंने भी कहा कि बारीकी से जांच की जाएगी, एक भी फर्जी अंदर नहीं आना चाहिए, बारीकी से जांच की जाए। मैंने खुद नहीं बोला है, और उन्होंने कहा कि हम लोग जांच करके, क्योंकि इनके चक्कर में पूरी भर्ती प्रक्रिया लंबित होने वाली। मैंने कहा कि राजस्थान के जो अभ्यर्थी है, राजस्थान से जिन्होंने की है, उनको तो कम से उनकी ज्वाइनिंग दीजिए, और जो बाहर के हैं उनकी जांच करवा के देना। ऐसे में राजस्थान वाले, जो राजस्थान से जिन्होंने जो डिप्लोमा, जो डिग्री ली है, उनको राहत मिलेगी, यानी कि उनकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। और जिन लोगों की जो बाहर की जो है, उनके पास डिग्री, डिप्लोमा, उसकी जांच होगी। और मैं भी, क्योंकि जांच होनी चाहिए, वो फर्जी है सही है, उसमें समय लगेगा, लेकिन क्योंकि जब तक ये प्रक्रिया और काउंसलिंग प्रक्रिया की जब तक वो भी जांच हो जाएगी, उसमें भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जल्दी ही आपका शेड्यूल जारी हो जाएगा। और इसमें लाइब्रेरियन का जो भी है, करीब 300 के करीब राजस्थान के अभ्यर्थी हो सकेंगे, 300, 350 या 350 जो भी है, वो राजस्थान के अभ्यर्थी हैं, उनको जल्द ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उनको भी ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन जांच होगी पहले कि कौन फर्जी है, कौन सही है, उसके बाद ही उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। साथियों, मोटर वाहन उप निरीक्षक के भी काफी कमेंट आते हैं। इनके आज डेलीगेशन मेरे साथ गया था, इनको मैं सीएमओ भी लेके गया था। अब इसमें क्या होने वाला मैं आपको बता दूं, हिंदी रूपांतरण के लिए जो 200 की जगह 100 गलती से हो गया था, वो नियमों में वापस संशोधन हो रहा है। लो में गया, वेटेज हुआ, अब हिंदी रूपांतरण कल तक हो जाएगा। उसके बाद वो फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी की जाएगी, वहां से अप्रूवल हो गए, और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी या कैबिनेट में भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री जी भी कर सकते हैं। वहां से अप्रूवल के बाद फिर जाएगी राज्यपाल से अनुमोदन, राज्यपाल महोदय जी से अनुमोदन के बाद फिर अधिसूचना जारी होगी, फिर विभाग में जाएगी, यानी कि इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि जो पहले फाइल पड़ी थी, लगातार इसमें समय लग रहा था, लेकिन आपके अभ्यर्थी मेरे साथ सीएमओ में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मिला, नोट करवाया, और वो कल विभाग से रिपोर्ट मांग रहे हैं। जल्द से जल्द करवाने के लिए उनसे तलब करेंगे कि इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द की जाए। तो साथियों, आपके प्रतिनिधिमंडल मेरे साथ गया था, मैं उनको लेके गया था, उनकी आपकी बात मैंने मजबूती से रखवाई है, माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात करवाई है, आज ही लेके मुलाकात करवाई है, और वो विभाग से, जो चाहे वो लो में हो चाहे कार्यविभाग में, जो जहां से गुजरनी है वहां से जल्द बात करके इस फाइल को निकलवाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी विज्ञप्ति जारी हो। लेकिन एक छोटे से विवाद के कारण यह अटक गई थी, लेकिन मैं आज खुद जाके आया हूं आपके अभ्यर्थियों के साथ, चाहे सीएमओ जाना, चाहे अन्य अधिकारियों के पास जाना, मैंने बात भी की और साथ भी गया हूं। तो थोड़ा सा इस वजह से समय लगेगा, यानी कि हिंदी रूपांतरण के बाद मुख्यमंत्री जी के यहाँ, इसके बाद राज्यपाल, और फिर कार्यविभाग से अधिसूचना, इसमें समय लगेगा, 10-12 दिन लग सकते हैं। उसके बाद ही आपकी वहाँ फाइल जाएगी अधीनस्थ बोर्ड, और उसके बाद अधीनस्थ बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। तो जो स्थिति है मैंने आपको बताई, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आज कहलवाया है, जल्द से जल्द वो वहां से आ जाए, अनुमोदन हो जाए, और जल्द से जल्द वहां पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। मोटर वाहन उपनिरीक्षक के कमेंट में से बहुत आते हैं, लेकिन आज स्पेशल मैं आप लोगों के लिए गया था, आपके अभ्यर्थी मेरे साथ थे।
साथियों इंटरव्यू हटाने को लेकर हमने मांग किया, ज्ञापन भी सौंपा है सीएमओ में कि इंटरव्यू में थोड़ा इंटरव्यू आरएस भर्ती सहित तमाम भर्तियों में हटाए, इसका रिव्यू किया जाए, इसमें कोई ना कोई संशोधन किया जाए, या तो कम नंबर किया जाए बिल्कुल, या बिल्कुल हटाया जाए। इस संबंध में ज्ञापन सौंपा, इसका अंतिम निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी को ही लेना है। साथ ही इसके अलावा राजस्थान पुलिस भर्ती 2018 के 1600 पदों पर कल भी धरने पे इकट्ठे हुए थे, अभी 26 तारीख को ये लोग। और अब इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने समय मांगा है, तो मैं इनके प्रतिनिधिमंडल को साथ ले जाऊंगा। मैं निवेदन हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा कि आपने 2016 रीट की एसएलपी वापस ले लो, सुप्रीम कोर्ट से 2018 की सूची निकाली है, वही सर्कुलर आप कहते हैं कि एक और भर्ती होगी, तो उनकी 2016 के बाद 2018 भी भर्ती होगी और 21 की भी घोषणा होगी, तो कहने के इन लोगों को राहत दे, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा इन लोगों के लिए। साथियों कंप्यूटर भर्ती के भी अभ्यर्थी, मैं आपको बता दूं लगभग 7000 पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती हो सकती है। 6-7 हजार पदों पर कंप्यूटर अनुदेशक 6-7 हजार पदों पर दोबारा बता हो सकती है, संभावना यही है। जहां तक मैं मिला हूं, आज मिला हूं, खुद जाके मिला हूं, कई लोग ये कह रहे थे, मैं ट्विटर पे देख रहा था कि भाई सिलेबस जारी करवा दो, सिलेबस जारी करवा दो, हम तैयारी करें। ये बात आज गया हूं मैं 2 जगह आपकी बात रख के आऊं, सीएमओ प्लस जो विभाग में जहां इस भर्ती को डील करें, उनसे मैंने मुलाकात की। उन्होंने एक बात की कि सिलेबस बिल्कुल बनकर तैयार है, अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस बिल्कुल तैयार है, रेडी है, सुन लीजिए सब लोग। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमित भर्ती की जो घोषणा की है, वो फाइल जो ऑर्डर है, जो उन्होंने आदेश दिए, जो ऑर्डर किया, जो निर्देश दिए, जो निर्णय किया, उसकी कॉपी हमारे पास नहीं है। एक बार वो आ जाए वहां से, और उसके बाद आते ही सिलेबस जारी हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि वो सीएमओ से आना है, उसके बाद मैं सीएमओ में गया, उसके बाद वो बात मैंने वहां भी रखी, तो उन्होंने कहा कि उपेंद्र जी आप तो ये कहते थे कि साहब नियमित भर्ती करवा दीजिए, थोड़ा समय लग जाए। बोले कि आज से 10 दिन पहले जब घोषणा नहीं हुई, उस समय मैं यही कहता था जाके, साहब थोड़ा लेट हो जाए लेकिन नियमित करो, तो इंतजार कर लेंगे, नियमित करो साहब, लोग मारे जाएंगे संविदा पे, प्लीज हमारी मांगे मान। मैं यही कहता था, वही बात मेरी आज उन्होंने पकड़ ली कि आप तो ये कहते थे कि धीरे धीरे सब थोड़ा वेट कर लेंगे, और आप कह रहे हो साहब विज्ञप्ति जल्दी जारी कराओ, सिलेबस जल्दी जारी कराओ। वो मेरे से मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जल्द ही इसको ऑर्डर वहाँ भिजवा देंगे। तो साथियों जो ऑर्डर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए, वो ऑर्डर की कॉपी पहुँचते आपका सिलेबस जल्द जारी हो जाए। सिलेबस बिल्कुल तैयार है, क्योंकि सिलेबस जारी हो जाए, सिलेबस जारी होने के बाद क्योंकि वो फाइल जो तैयार हुई थी ना पहले, तो संविदा पे थी, कॉन्ट्रैक्ट में थी, तो उसमें थोड़ा जो नियम बनेंगे वो रेगुलर भर्ती के बनेंगे, यानी कि नियमित भर्ती के बनेंगे, तो थोड़ा सा उसमें भी समय लगेगा, लेकिन महीने 2 महीने लग जाएंगे, महीना लग जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञप्ति जारी होने। लेकिन सिलेबस जारी हो जाए, कम से कम आप तैयारी तो स्टार्ट करो। तो वो सिलेबस जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए मैं सीएमओ प्लस विभाग में मैं खुद जाकर आया हूँ, आप लोगों के लिए जो कंप्यूटर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, खुद जाके आऊँ, ठीक है ना। मुझे पता आपका हर मैसेज मुझे पता है कि आप इंतजार कर रहे हो कि यार जब हमने इतनी बड़ी लड़ाई जीती है यार, लड़के संघर्ष से ये जीत कर आए हैं, एक इतिहास रचा है, आपके सिलेबस भी जारी होगा और आपकी विज्ञप्ति भी जारी होगी। आपके साथ आपका भाई है, आपको मैंने कहा था आपका पूरा साथ दूंगा, और पूरा साथ भी दिया। आपको पता है लखनऊ का, आपको सब पता है, वहां सीना ठोक के खड़ा था, गोली चले लाठी चले, मैं नहीं हटूंगा, सबसे आगे था ना। जब हमारे कई साथी चले गए थे, घबरा रहे थे, मैं घबराओ नहीं, मैं आपका भाई साथ, मैं आगे गया सबसे पहले, आप साथ आए, तो बस आप मेरे साथ रहे, तो आप जानते हो डरता किसी के बाप से नहीं हूं। जब अपने आप पे आ जाता हूं ना, लड़ने में मजा आता है ईमानदारी और सच्चाई के लिए, ठीक है। तो आपके लिए हो गया। अब बात करता हूं मैं फार्मासिस्ट के लिए। साथियों फार्मासिस्ट के लिए जो कई लोगों ने अफवाह चलाई कि जो पद बढ़ाने को लेकर या फिर पद नहीं बढ़ रहे, देखो एक चीज तो स्पष्ट हो गई, आपका प्रतिनिधि मंडल मेरे साथ सुभाष गर्ग साहब से भी मिला था, उनके सामने जो बात है आपको पता है, मैं लगातार जहां वार्ता हो रही मैं बात रख रहा हूं, चिकित्सा मंत्री से मिले थे, आपका प्रतिनिधि मंडल था, लिखित में ये एग्जाम हो गए, लेकिन पद बढ़ाए जाए। साथियों वित्त विभाग में आज इसकी जब मैं टेक्निकल हेल्पर के लिए गया था, तो इसके भी मैंने कहा 2300 और कितने पद बढ़ रहे थे, 4105 हो रहे थे। क्या लोग क्या कह रहे हैं वित्त विभाग में, वित्त विभाग में, वित्त विभाग में, वित्त विभाग में, और कह रहे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, ये कंफ्यूज चल रहा, लोग चाह रहे हैं। सुन लीजिए फार्मासिस्ट वालों, आज जो मैंने सारी चीजें पता करके आया हूं मैं, तब उन्होंने मुझे उदाहरण दिया, एक अधिकारी से मुलाकात की, उन्होंने कहा भाई दोस्त, हमने जो फाइल आई थी उस समय भेज दी थी वापस। क्यों भेजी? कि जो आपके पीएससी, अब जो सीएससी, पता नहीं आपके मेडिकल में क्या क्या होते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल से हूँ, पीएससी जो खुलती हैं, जो आपके हॉस्पिटल खुलते हैं, जो आपके जो जगह जगह गाँव में जो अनुमति मिलती है, अब कई लोग स्वीकृति मिली है, तो बोले कि हर जगह जब पीएससी खुलती है, जो चीज़ें खुलते हैं, जो आपके हॉस्पिटल खुलते हैं, जहाँ भी खुलते हैं, तो वहाँ हम जैसे उसी समय कि एक लैब टेक्नीशियन लगेगा, 2 फार्मासिस्ट लगेंगे, या फिर चिकित्सक लगेगा,
और ईसीजी लगेगा या जो भी है ना, उस समय हम स्वीकृति दे देते हैं। तो 2017 में जो 1736 है वो 2017 में स्वीकृति मिली थी वित्त से। उसके बाद 18, 19, 20, 21 4 साल में तो 2-3 हजार पद बढ़ गए हैं। उनकी स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है, विभाग उनकी गणना करवाए और सीधा विज्ञप्ति में जोड़ सकता है, क्योंकि जब हम नई जो पीएससी स्वीकृत करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग वो पदों को भी स्वीकृति, बजट की स्वीकृति देकर ही हम उसकी घोषणा करते हैं। तो उनकी स्वीकृति इनको मिली हुई है, यानी कि इनको मिली हुई है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं है, वो उन पदों की गणना करवाकर पदों की संख्या जोड़ सकते हैं। तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं 1736 में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए और परीक्षा तिथि घोषणा की जाए। आज बारीकी से मैंने इसका पूरा जाकर परीक्षण किया कि कहां अटकी पड़ी है, क्या चीज है, तो जल्द से जल्द इसकी विज्ञप्ति जारी हो। यह बात भी आज मैं पुनः रख के आया हूं सीएमओ में भी, क्योंकि मैं सीएमओ जाता हूं एक साथ नहीं, सारी चीज जैसे मैं लाइव आ रहा हूं ना, ये चीज रख के वहां सारी चीज रख के आता हूं। साहब इसमें ये मामला अटका पड़ा, इसमें पड़ा, सारी मजबूती से मैं बात रख के आता हूं। और जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी मुलाकात होगी, समय मांगा है और संकेत ये मिले कि मुझे मुलाकात का समय मिलेगा तो मैं आपकी बात भी रखूंगा, चाहे वो प्रयोगशाला सहायक 1534 वाला प्रयोगशाला सहायक वालों के कई अभ्यर्थी, क्योंकि उस समय मंत्री जी ने कहा था कि 1-2 दिन में आदेश हो जाए, लेकिन अब उसकी भी हकीकत सामने आई है। जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा रूल्स की वजह से समय लगेगा, थोड़ा सा और समय लगेगा, क्योंकि अभी मुकुल शर्मा जी ने कहा, मैं आज मिला था जब मैं ईसीजी के डेलीगेशन के साथ था, उन्होंने कहा कि अभी तक फाइल नहीं आई, रूल्स की जो फाइल आएगी चेंज के बाद मैं उसकी परिणाम जारी कर दूंगा। जहां मैंने 2-3 जगह और बात की तो उसने कहा थोड़ा सा समय लगेगा, वही कैबिनेट, वही कई चीजें हैं तो उसमें समय लगे, लेकिन ये जरूर है, मुझे पता है अब कई लोग ये लाइव देखने के बाद हताश हो गए। हताश होने की आवश्यकता नहीं है, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। जो भर्ती जिंदा हुई है तो 5-10 दिन लेट हो जाए, लेकिन कम से कम जो भर्ती खत्म हो गई थी वो जिंदा हुई है। अभी जल्द मेरी मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी ना, आज भी मैंने रखी थी साहब, जब 5 मांगों की जो हमारी सहमति बनी थी, पहले नंबर पे ये भी थी, 2012 भी थी, फार्मासिस्ट भी थी, टेक्निकल हेल्पर भी थी, तो ये चीजें थी। तो कम से कम इसके लिए तो आज फिर नोट करवा के आऊँ, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी मैं जरूर ये शिकायत करूंगा साहब, उस दिन 3 अप्रैल को ये पहले नंबर पे थी, अभी भी अधूरी, अभी और बढ़ती। हालांकि हमारे कई काम हो गए, मुख्यमंत्री जी ने कई काम किए, वो मुझे पता है कि जिस भर्ती का काम नहीं हो तो वो हमारा तो वही नहीं, लेकिन कई और भी हो, अपने भाई है यार। अन्य अब उत्तर प्रदेश में लाठीचार्ज हुआ, 69,000 पदों पर वो भर्ती लंबी था, लाठियां खा के भी वो संघर्ष कर रहा है। मध्य प्रदेश में 30,000 से पदों पर जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आज भी अधूरी है 2-3 साल से, और कम से कम लाठियां खा के संघर्ष करके कम से कम भर्तियां तो हो रही है, कम से कम कुछ काम तो हमारा हो रहा है और करवाएंगे और भी, इसलिए आप घबराइए नहीं। मैं कोशिश प्रयोगशाला सहायक 1534, क्योंकि मेरे जो कोरोना की जांच आप लोगों ने की थी और उस समय अरुण कुमार शर्मा ने जांच की, उसने अपनी पीड़ा बताई, तो मैंने वचन दिया था, वादा दिया था कि आपकी भर्ती मैं कराऊंगा। वो वचन और वादा मुझे याद है, आप लोग मेरे दिल में हो, और मैं पूरी कोशिश करके जल्द से जल्द आपकी सूची जारी करवाने की कोशिश करूंगा। इसलिए थोड़ा हताश मत होइए, जो 0 पे थी आज यहाँ गई, यानी कि जो भर्ती रद्द हो गई थी उसको जिंदा करवा के यहाँ लाए, तो उसकी सूची भी परिणाम, अंतिम परिणाम भी जल्द जारी होगा। प्राथमिकता के साथ आपकी भर्ती को पूरी करवाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और वादा करता हूँ आप लोगों से। साथियों एक चीज और बता दूं, पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013, साथियों इस संबंध में मेरी बात हुई 1-2 दिन में, कभी भी इसकी मीटिंग प्रस्तावित आज भी थी लेकिन वो नहीं हो पाई। पंचायत राज एलडीसी भर्ती कई अभ्यर्थी हैं साथियों, मेरे पास भर्तियां बहुत है, लेकिन मैं एक लाइन बोल के दूसरी भर्ती पे चला जाता हूँ। लोग सोचते हैं कि हमारे लिए तो पर्सनल बोला ही नहीं है, लेकिन कई लोग काट के भी डाल देते हैं। भाई जब 9 दिन का माह पड़ा होता, आपके 10-15 लोग मेरे साथ थे, लेकिन सेकंड नंबर पर पंचायत राज एलडीसी, पहले नर्सिंग भर्ती 2013, सेकंड नंबर पे पंचायत राज एलडीसी भर्ती थी, और जो मंत्रियों ने सहमति दी उस पर साइन हुआ है, उस मांग पे भी साइन हुआ और लगातार परस्यू किया है। मुख्यमंत्री जी से 3 अप्रैल को मिला, तभी बात रखी थी और उस समझौते में बात रखी थी, और 4,000 पदों पर चरणबद्ध भर्ती करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। तो इसके लिए 4,000 की भी, कम से कम 4,000 की तो शुरुआत हो, धीरे धीरे और 10,029 पदों पर हो, जो फ्रेशर अभ्यर्थियों को मौका मिले संविदा लोगों के साथ। तो कहीं ना कहीं इसके लिए जल्द ही मैं कोशिश कर रहा हूं, कल इसकी मीटिंग हो, आज भी प्रस्तावित थी, इस संबंध में मैं डाल नहीं पाया था वीडियो, लेकिन जल्द ही इसकी मीटिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि किस प्रकार से इसकी प्रक्रिया शुरू की जाए, तो जल्द से जल्द जिसकी 4,000 पदों पर सूची जारी करवाने के लिए प्रयास करें। हो सकता है कल इसकी मीटिंग हो जाए, प्रस्तावित है। प्रस्तावित का मतलब क्या होता है कि कई बार क्या होता है, कई कारणवश टल जाता। अब चिकित्सा विभाग की मीटिंग प्रस्तावित आज तक नहीं हो पाई, सारी तैयारी हो की है
लेकिन नहीं हो पाई। ऐसे में आपकी मीटिंग कल प्रस्तावित है, कल आपकी मीटिंग की पूरी संभावना है कि कल मीटिंग होकर कहीं ना कहीं आगे इसकी सूची जल्द से जल्द जारी करने को लेकर निर्णय हो सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज भी मैंने आप लोगों की बात रखी थी और जल्दी हमारी जो कमेटी बनी थी उसकी मीटिंग होने वाली है, तो इसको जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए मैंने आज मजबूती से बात रखी है। 2 दिन पहले भी मैंने मजबूती से बात रखी थी और कल मीटिंग प्रस्तावित थी, नहीं हो पाई। आज मीटिंग प्रस्तावित थी, नहीं हो पाई, कैंसिल होगी, पोस्टपोन होगी। अधिकारी चले गए थे, पंचायत राज विभाग के अधिकारी मीटिंग के लिए भी चले गए थे, पोस्टपोन आज हो गए, कल फिर प्रस्तावित है। कल संभावना है कोई रास्ता निकल जाए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं पंचायत राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों के लिए 9 दिन का जो मापड़ा होता है उसमें सेकंड नंबर पे मांग थी। मैं दोबारा आपकी आवाज उठाऊं, क्योंकि लगातार मेरे पास वो अश्विन जैसे कई अभ्यर्थियों के चेहरे मुझे याद आते हैं, कई अभ्यर्थी जो मुझे कॉल और मैसेज करते हैं। मैं कोशिश पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूं और कल भी करूंगा। जल्द से जल्द आपकी सूची के लिए कल मीटिंग आपकी प्रस्तावित है। नर्सिंग भर्ती 2013 विजयपाल और जो आपके विनोद पिलानिया और कमला मेरे से मिलकर गई थी, जो रास्ता मंत्री जी ने बताया उस रास्ते के लिए हम कोशिश करें। तो ज़्यादा बातें मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कई चीज़ गोपनीय होती है, लेकिन विजयपाल से आप बात कर लीजिए। जितना हो सका वो आए थे, उनको सारी चीज़ों खुलकर हमारी बात हो गई थी और आप उनसे बात करिए, जो चीज़ें हैं वो आपको हर चीज़ बताते रहेंगे। साथियों, एक और अच्छी और ब्रेकिंग न्यूज, इसका आप ध्यान रखना कॉपी पेस्ट वालों से, जो तमाम लोग देख रहे हैं। नई वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2020-21 यानी कि कितने पदों पर आएगी? सेकंड ग्रेड 10 से 12,000 पदों पर, 10,000 पे भी जाए, 11 भी 12 भी आ जाए, 10 से 12,000 पदों पर। जो 19,000 पदों में से 10 से 12,000 पद किसके हैं? सेकंड ग्रेड के। जो सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अच्छी और खुशखबरी है, वो तैयारियों में जुट जाए। 10 से 12,000 पदों पर, 5 से 5,500 पदों पर स्कूल व्याख्याता भर्ती, और हम कोशिश कर रहे हैं नई पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के भी पद आए, क्योंकि उनके लिए प्रदर्शन भी किया। और मैं जब भी मुलाकात जो नए शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी बात पूछाऊंगा कि इनकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की पीटीआई की भी आए, कॉलेज लाइब्रेरियन की भी आए। लेकिन जो है 10 से 12,000 पदों पर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती यानी कि सेकंड ग्रेड की भर्ती की विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना। 10 से 12,000 पद यानी कि आप तैयारी के 10, 11, 12 जो भी हो सकते हैं, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। नई स्कूल व्याख्याता जो 3,000 पदों की घोषणा की थी, हम लगातार मांग करें तो पदों की संख्या बढ़ाई जाए, 5 से 5,500 पदों पर नई स्कूल व्याख्याता भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। अब कब जारी होगी? साथियों, बीकानेर निदेशालय के द्वारा इसका जो प्रस्ताव है राज्य सरकार को भेजा जा चुका है। बीकानेर निदेशालय के द्वारा राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब राज्य सरकार को इसकी विज्ञप्ति जारी करनी है। मैं कोशिश कर रहा हूं और जब मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा, जो भर्तियां अब निकाली जाएंगी, चाहे वो पीटीआई की हो, चाहे वो टेक्निकल हेल्पर की हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की हो, चाहे सेकंड ग्रेड की हो, चाहे और जो भर्तियां हैं, चाहे कंप्यूटर की, वो निकाले जाएंगे। वो 2023 तक, चुनावों के समय तक ही पूरी हो पाएंगी। इसलिए अब भर्तियां जल्द से जल्द निकालिए, क्योंकि आपको पता है भर्ती निकलती है 2-3 साल में तो पूरी होती भी नहीं है। कोई सी भर्ती उठा के देख लीजिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्द से जल्द इनकी भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हों, रीट में पदों की संख्या बढ़े, रीट में पदों की संख्या बढ़े। अब कहेंगे 19,000 पद दिए, आपने 12,000 वो बता दिए, 5,000 ये बता दिए, 17,000 तो हो ही गए। लेकिन 3,000 की स्वीकृति अलग से मिली हुई है पहले, ठीक है ना। 3-4 हज़ार पद और भी खाली है। ऐसे में 3-4 हज़ार पद बढ़ सकते हैं रीट में। यहाँ से ये प्रस्ताव भी बीकानेर निदेशालय के द्वारा राज्य सरकार को भिजवाया जा चुका है, रीट में पद बढ़ाने का भी। मैंने आपको बताया था कि हमारी मांग पे सकारात्मक सहमति बनी है, पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव राज्य सरकार तक आ चुका। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को और राज्य सरकार को इसकी फाइनल फैसला करना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ रीट में पद की जल्द से जल्द घोषणाओं बढ़ाने को लेकर, जल्द स्कूल व्याख्याता की भर्ती की विज्ञप्ति को लेकर, सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति को लेकर जल्द से जल्द फैसला हो, जल्द से जल्द जारी हो, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। और जो पीटीआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की विज्ञप्ति को, क्योंकि पहले स्वीकृति मिलेगी पदों की और फिर विज्ञप्ति जारी होगी, तो मैं इसके लिए भी कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इनकी विज्ञप्तियां जारी हो। रीट 2018 कई अभ्यर्थी धरने पे बैठे हैं, 16 दिन, कितने दिन का तो मुझे पता नहीं, 16 दिन तो उनका चल रहा है कृषि व्याख्याता का। इस संबंध में देखो साथियों, 2 ग्रुप बने हुए हैं, दोनों ग्रुप मेरा लाइव देख रहे हैं। पता है, ये देख रहे हैं कि भैया किसके पक्ष में बोलता है, खिलाफ बोलेगा, बोले गालियां देंगे, क्योंकि कई ऐसे इश्यू हो गए, बेरोजगार आपस में लड़ते हैं, बीच में बेचारा उपेन्द्र यादव फंस जाता है। लेकिन कोशिश करता हूँ न्याय का साथ देने के लिए, योग्य अभ्यर्थी का साथ देने के लिए। लेकिन कई बार अब मैं दोनों में पढ़ना ही बंद कर दिया। यूजीपीजी वाला था,
यूजीपीजी को लेकर कई लोग आए, तो जो वो मेरे पास आए, दूसरों को पता चला, फ़ोन करके कहने लगे, तरीके से बात नहीं कर रहे थे कि पता नहीं क्या क्या कहने लगे। भाई मिलने मेरे लिए कोई भी आ सकता है कार्यालय में। फिर मैंने सोचा मैं दोनों का पक्ष नहीं लूंगा। भाई मैं क्यों गाली सुनूं, आपस में तुम लड़ते हो, गाली मुझे बढ़वाते हो। अरे आप सुलटारा एक बार मिलकर बैठ के कर लीजिए, आप दोनों क्या चाहते हो। तो साथियों, रीट 2018 की जो सुनवाई कल है, एडवोकेट जनरल साहब जाएंगे, इसमें निर्णय न्यायालय को करना है। अब न्यायालय क्या करता है, हालांकि यह है कि एडवोकेट जनरल के लिए मैंने सिफारिश की थी, मैंने बात रखी, क्योंकि इसलिए रखी थी कि सीनियर एडवोकेट वहाँ होंगे तो कहीं ना कहीं न्यायालय जल्द से जल्द फैसला करेगा, क्योंकि जूनियर एडवोकेट का सीनियर एडवोकेट का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। अब कल न्यायालय क्या फैसला देता है, क्योंकि न्यायालय को देना है, न मुझे पता है, न बीकानेर के अधिकारियों को पता है, न किसी को पता है, लेकिन निर्णय कोर्ट को करना। अरे जो भी फैसला है कम से कम जल्द से जल्द हो। अब जल्द से जल्द सुनवाई के लिए हमने प्रयास किया और कल सुनवाई हो रही है, और हो सकता है कल इन अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए, कल कोर्ट से भर्ती प्रक्रिया से रोक हट जाए या फैसला आ जाए। किसके जो फैसला आना है वो न्यायालय को करना। अब किसके पक्ष में आएगा वो न्यायालय को, मैं ये नहीं कहूँगा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि फैसला तो न्यायालय को करना है। लेकिन जो होगा छात्र हित में होगा, यही आशा करते हैं कि कल, क्योंकि एडवोकेट जनरल साहब बहुत अच्छी पैरवी करते हैं, जिस दिन वो पैरवी करते हैं उनकी मंशा ये रहती है कि आगे तारीख मिले, वो मंशा नहीं, उनकी मंशा होती है कि केस का निस्तारण आज ही हो। लाइब्रेरियन का देखो, एसआई भर्ती 2016 का निस्तारण उन्होंने नहीं करवाया, तो कहीं ना कहीं आशा ये पूरी है कि कल इस भर्ती का निस्तारण हो सकता है। तो उम्मीद है कल के दिन पर कि रीट 2018 के अभ्यर्थियों को राहत मिले। कल सुनवाई है इस मामले की। दोस्तों, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016, आज मैं खुद गया था, क्योंकि कई लोगों के कमलेश, कृष्णा, इन सबके कॉल और मैसेज आते रहते हैं। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ एसएसटी के साथ सभी विषय के अभ्यर्थियों को उनकी जो पिकअप लिस्ट या वेटिंग जो भी कहो वो जारी हो। आज मैं जो लीगल के अधिकारी से मुलाकात की थी, उन्होंने कहा 30 तारीख को हमारी मीटिंग है और उसमें निर्णय लेंगे, क्योंकि कोई भी लीगल का जो कोर्ट से संबंधित जो आदेश आते हैं, सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट ने दिया, तो वो सीधा उस आदेश को लागू नहीं करते। उससे पहले इनकी जो लीगल की एक टीम बनी हुई है, शिक्षा विभाग के अधिकारी बैठते हैं और उस मीटिंग में निर्णय होता है, वो एक औपचारिकता ही पूरी की जाती है। तो साथियों, लगभग पूरा मामला सकारात्मक है, पहले सहमति हमारी बनी थी, और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, 100% मिलेगी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सीएमओ से एक लेटर भी जारी हुआ था, आपने देखा होगा, और अभ्यर्थियों के साथ मैं गया भी हूँ, आज भी गया हूँ। तो उन्होंने 30 तारीख के लिए कहा, तो 30 तारीख का मीटिंग का इंतजार करो, आप लोगों को खुशखबरी मिले। 30 तारीख को जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलेगी, उसके बाद आपकी सूची जारी होने की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि फिर आरपीएससी जो आपकी जो लिस्ट है वो जारी करेगा 2016 का। 18 वाला जो परिणाम के लिए कई लोग धरने बैठे थे, उन्होंने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि 5 अगस्त तक जो राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले अभ्यर्थी वहाँ धरना दिया था, चाहे भेरू व्यास हो, चाहे पवन शर्मा और तमाम और भी साथी थे, तो अधिकारियों से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा था कि 5 अगस्त तक हम सब परिणाम जारी कर देंगे, क्योंकि 2 विषय के परिणाम आ चुके थे, उसके बाद वो उठ के आ गए। तो 5 अगस्त तक का उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको बैठने की आवश्यकता नहीं है, 5 अगस्त तक आपका परिणाम जारी कर देंगे। तो साथियों, 5 अगस्त तक का इंतजार करो, तब तक सारे परिणाम जारी हो जाएंगे। इसके अलावा जीव विज्ञान का जो परिणाम जारी हुआ, जीव विज्ञान की जो तमाम अभ्यर्थी मेरा लाइव देख रहे हो, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग, आपके फार्म जो है ना, बीकानेर नहीं पूछा। आज मेरे बीकानेर में अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने कहा फॉर्म नहीं आए, फॉर्म आने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया का प्रोसेस शुरू करेंगे, शेड्यूल आपका जारी करेंगे। तो आप आरपीसी जाइए, उनसे कहिए कि फॉर्म भिजवाएं। मैं भी बात करूंगा कल, वह फॉर्म भिजवाएं जिससे आपकी प्रक्रिया शुरू हो सके। लेकिन बीकानेर के द्वारा अभी आपकी प्रक्रिया इसलिए शुरू नहीं की गई क्योंकि वहाँ से फॉर्म नहीं पूछे। मैं भी कल कोशिश करूंगा, आप भी आरपीसी जाके अधिकारियों से निवेदन करो कि वो फॉर्म पूछाइए। आपने परिणाम तो जारी कर दीजिए, परिणाम के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, क्या फॉर्म के लिए भी प्रदर्शन करना पड़ेगा? तो आप जाकर उनसे मुलाकात करिए। मैं भी कोशिश करूंगा बात करने की कि आपके फॉर्म जल्द से जल्द पूछाए। साथियों, फायरमैन की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो, पशुधन सहायक जलदारी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, AN जैन DLB की सेफ्टी ऑफिसर इनकी विज्ञप्ति जारी हो, वनपाल वनरक्षक की संशोधित विज्ञप्ति जारी हो, परीक्षा तिथि जारी हो। इन सबको लेकर 2 अगस्त को हम इकट्ठे हो रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड के बाद। जो तमाम अभ्यर्थी मेरे इस लाइव को देख रहे हैं, क्योंकि इस लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की आवश्यकता बड़ी है, इसलिए आप लोग पूछिए। सुबह 11 बजे मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगा और एक बार हम प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। इकट्ठे हो रहे हैं तो आप लोग पूछिए। हालांकि चेयरमैन मोदी जी से मेरी बात हुई थी, उनका 10 अगस्त से पहले फायरमैन और जो है वनरक्षक वनपाल की संशोधित विज्ञप्ति, वनरक्षक वनपाल की संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, और फायरमैन की तो अभी तक विज्ञप्ति जारी होनी है। और सेफ्टी ऑफिसर AN जैन में समय के लिए बता रहे थे थोड़ा लगेगा, तो उन्होंने कहा, लेकिन फिर भी हम
2 अगस्त को इकट्ठा होकर एक बार अपनी बात मजबूती से रखने की कोशिश करेंगे। जो अभ्यर्थी है, चाहे फायरमैन का हो, चाहे IN JN और सेफ्टी ऑफिसर का हो, DLV का, और चाहे वो वनरक्षक वनपाल का हो, चाहे पशुधन सहायक का हो, चाहे जलदारी का, वो लोग 2 अगस्त को सुबह 11 बजे अधीनस्थ वोट पूछे। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द विज्ञप्ति आपकी जारी हो, आपको राहत मिले। साथियों, कृषि जो व्याख्याता के जो परिणाम जो सारी योग्यता रखते हैं, वो पिछले 16 दिन से धरना अनशन कर रहे हैं। जब मैं आज CMO गया था, उनकी मैंने बात रखी है, अधिकारियों ने कहा कि मेरे से पूरी रिपोर्ट ली कि वो कितने दिन से बैठे, क्यों बैठे, तो मैंने आपकी बात रखी है। और वो आज शाम तक के लिए कहा था कि वो RPSC के सचिव और अध्यक्ष से बात करके जल्द से जल्द जारी करवाने की कोशिश करेंगे। मैंने आपके मैसेज देखे थे कि आप लोग ज़मीन में गड़े हुए, यहाँ तक गड़े हुए हो, आप अनशन कर रहे हो, तो मैंने आपकी पीड़ा महसूस की और आपकी बात आज मैंने रखी है। जाकर जब मैं CMO था, मैंने मैसेज देखने के बाद तुरंत आपकी बात रखी है, क्योंकि मैं 2 डेलीगेशन के साथ वहाँ गया हुआ था, तो मैंने आपकी बात मैंने खुद ने रखी है। तो कोशिश ये रहेगी जल्द से जल्द आपका परिणाम मिले और आप अनशन तोड़े और घर पे आएँ, आपको खुशियाँ मिले। तो मैं मेरी तरफ से मजबूती से आपकी बात रखी है और दोबारा से मैं कोशिश करूँगा कि आपको राहत मिले और आपका परिणाम जारी हो। कृषि अन्वेषक का भी आज डेलीगेशन हमारे साथ गया था, चेयरमैन मोदी जी से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोग जो JN सिविल डिप्लोमा और जो लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर की सूची जारी होगी, उसके बाद कृषि अन्वेषक के परिणाम लगेंगे। तो उसके बाद मुझे लगा अगस्त में ही आपका परिणाम जारी हो पाएगा। जूनियर अकाउंटेंट की नई भर्ती की जो मांग करें RPSC के कई लोग कर रहे हैं कि साथियों, इस संबंध में कई अभ्यर्थी मुझसे मिलकर गए थे। इनके डेलीगेशन की मैंने खुद ने मुलाकात, क्योंकि मैं जा नहीं पाया था, मैं कहीं जा रहा, लेकिन इनको समय दिला के स्पेशल माननीय मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से मुलाकात करवाई थी। इन्होंने एक और बात रखी थी, तो उसमें भी इनको राहत मिलेगी, तो इनके डेलीगेशन की मैंने वार्ता करवा दी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति भी जारी हो। साथियों, बिजली विभाग की परीक्षा तिथि को लेकर कई लोग देख रहे होंगे, कल दिनेश जी शर्मा जी से मेरी जो हमारा डेलीगेशन गया था इसके लिए जो शहीद स्मारक का हम धरना दे रहे थे, तब उन्होंने बिजली विभाग के लिए उन्होंने कहा कि अभी कोरोना का जो पहले कोरोना काल में सब कुछ बंद पड़ा था, लेकिन अब कई भर्तियों के लिए कई सेंटर जो बुक हो चुके हैं। ऐसे में उन्होंने ये कहा है, जो संबंधित जो है उनको स्पष्ट उन्होंने ये बोला है कि 1 महीने पहले हमें अवगत करवाए। जब भी परीक्षा की तिथि जारी होगी तो 1 महीने पहले, सुन लीजिए स्पष्ट, 1 महीने पहले आपको बता दिया जाएगा। ये CMD दिनेश जी शर्मा जी का कहना है कि जब भी परीक्षा होगी 1 महीने के लिए हमने कहा है एजेंसी को कि हमें 1 महीने पहले सूचित करें, जिससे हमें अभ्यर्थियों को सूचना दे दे कि 1 महीने बाद आपकी एग्जाम है। ये दिनेश जी शर्मा जी ने कल कहा है मुझे। तो ऐसे में जब आपकी कोई भी परीक्षा तिथि जारी होगी तो 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा। ये दिनेश जी शर्मा जी कहना है। कल जब मैं टेक्निकल हेल्पर की भर्ती के लेकर, जो हमारा कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती को लेकर कल हमारा डेलीगेशन गया था, तब आपकी परीक्षा तिथि को लेकर CMD दिनेश शर्मा जी से बात हुई थी। तो उन्होंने यही कहा कि 1 महीने के लिए हमने एजेंसी को बोला, जैसे हमें पता चलेगा आपको अवगत करा दें, लेकिन 1 महीने पहले हमें बताएंगे कि कब परीक्षा होगी। APRO के लिए भी कई लोगों को कॉल और मैसेज आ रहे हैं, तो मैं इसके लिए समय निकाल कर एक बार जाऊंगा। अभी जा नहीं पाया, लेकिन मैं समय निकाल के जाऊंगा। साथ ही इसके अलावा जो जल ग्रहण एवं भू संरक्षण विभाग में 189 यानी 14-15 जुलाई को ही वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई थी कनिष्ठ अभियंता पद के लिए। 189 ये अभ्यर्थी मुझे मिले थे, क्योंकि आज जब मैं CMO गया तो मुझे, जब हम इन डेलीगेशन को मुलाकात भी करवाई थी, बात भी रखवाई थी, उन्होंने आज मुझे बताया कि 189 पे 187 नहीं 189 है, 2 पद और ज़्यादा है, पर इस पर स्वीकृति 10-15 दिन पहले ही, यानी कि 14-15 जुलाई के लगभग ही मिल गई थी। तो इसलिए अब इसकी विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करवाने के लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, इसके लिए कोई भूल तो नहीं गया भाई? मैं एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि जो भाग दौड़ कर रहा था मिल के आया था, वो एक बार क्या है कि आप लोगों के मैसेज देख के मैं नोट करता हूँ, कोशिश यही करता हूँ। साथियों, एक मेरे दोस्त ने एक ट्वीट किया था, वो तस्वीर आप गौर से देखना भाई, लाठिया का नंबर आता है, लाठिया भी खाई है, खून भी बहा है। आपने देखा होगा अभी कल का धरना, पसीने में तरतर हो गया था, धूप में, गर्मी में, भागना, बरसात में, जेल जाना, लाठिया खाना, मुकदमा खाना। जो जिनकी जिम्मेदारी, जिस विधायक को, जिस सांसद को चुनकर हम भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है आपके युवाओं के भविष्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी नौकरी के लिए वो आवाज़ उठाए, आपका साथ दे। लेकिन वो वोट लेके जीत के ऐसी की गाड़ियों में मस्त रहते हैं। लेकिन आपका भाई कल भी आपके साथ था, आज भी आपके साथ है। लाठियाँ खानी पड़ी तो पीछे नहीं हटूंगा, खून पसीना आपके लिए पहले भी बहा था, आगे भी बहाऊंगा। यूपी में भी पिट कर आया था, कई लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई और उपेंद्र यादव पिट किया। हाँ पिटा था, चोट मुझे भी लगी थी, पिटाई मेरी भी थी, मैं स्वीकार हूं, हाँ पिटा था।
लेकिन पिटने का मजा, मुझे बार बार पीट लीजिए लेकिन मेरे बेरोजगारों का काम कर दीजिए। अरे शेर होता है जो सीने पे खाता है, गिद्दड़ भाग जाता है। हमने चोट भी खाई लेकिन उसका परिणाम भी मिला। अरे जो संविदा का घाव, जो चोट मिलती वो जिंदगी भर नहीं भूल पाते, लेकिन रेगुलर भर्ती, नियमित भर्ती लेके आए, इस चोट का कोई दर्द नहीं। 10,000 से ज़्यादा, जो अभी तो 7,000 की बात करें कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी आएगी कंप्यूटर की। तो ऐसे में ये जो चोट का दर्द का एहसास में बहुत खुशी है। चोट खाकर भी जीत कर आए हैं, एक संविदा को नियमित तौर पे बदला है। तो इस चोट का दर्द एहसास नहीं हुआ, और भी खा लेंगे लेकिन मेरे बेरोजगार का काम होना। अरे बहुत लाठियाँ खाई, सिर फटे, 5-5 टाके हैं, तभी पीछे नहीं हटे तो आगे भी नहीं हटेंगे साथियों। इसके अलावा मैं अधिकतर भर्तियों की चर्चा कर चुका हूं। मैं एक बार कमेंट पढ़ने की कोशिश करूंगा, मोबाइल में कमेंट पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा कि जिससे मैं किसी भर्ती का भूल गया हूं तो मैं जवाब दूंगा आप लोगों को। एक बार मैं अब दिक्कत क्या है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पे कई जगह चल रहा हूँ, कहाँ देख पाऊंगा मैं। एक बार देखता हूँ, लंबा बहुत हो गया लाइव, पूरी दिन भर भागना, शाम को आपके सामने लाई हूँ। कोशिश मैं आप लोगों के लिए करता हूँ। पता है कई लोग मुझे कहते हैं, परिवार के सदस्य भी कहते हैं, परिवार वाले कहते हैं कि आप फर्जी डिग्री, वो पेपर लीक वालों के और कई लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, लेकिन इस चीज़ का डर नहीं है। मैं पढ़ लेता हूँ। अभी पीटीआई के लिए कोशिश कर रहे हैं, न्यू पीटीआई के लिए पूरी कोशिश करेंगे। देखो आप लोग आए थे, 150-200 लोग थे, मुझे पता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। विक्रम जी फार्मासिस्ट एग्जाम पे हो गए, पंचायत राज जैन के लिए, हाँ पंचायत राज जैन के लिए जल्द ही, क्योंकि अब विभाग किसको मिलेगा, लेकिन कोशिश पूरी करें पंचायत राज जैन के लिए भी। पंचायत सहायक वाला मामला है, आपके साथी पता नहीं कहाँ रहते हैं। जितनी कोशिश होगी आप लोगों के लिए मैं करूंगा। एनआरएचएम मैनेजमेंट कैडर, ये इनका मामला है, ये संविदा पे लगे हैं। वास्तव में इनका भी मैं जितनी मदद होगी आप लोगों की भी करूंगा, आपकी बात भी पूछाने की कोशिश करूंगा। मुझे लग रहा है कि काफी लंबा हो गया लाइव। कमेंट त्यागपत्रित्व वाला भी आया, लेकिन त्यागपत्रित्व वाला अभी तक कार्य विभाग से उसका जवाब सीएमओ में नहीं पूछा, ना मेरे पास आया, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा। जितनी कोशिश होगी मैं करूंगा। भैया डिस्टर्ब मत करो बीच में, एक बार बीच में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, कोई अंदर आ गया था इसलिए मैं रुक गया था। लेकिन साथियों जितनी मदद होगी मैं आप लोगों के लिए करता रहूंगा। कल भी मैं कुछ भर्तियों के लिए कुछ डेलीगेशन के साथ जाऊंगा। जितनी कोशिश होगी मैं हर बेरोजगार के लिए करता हूँ। ये नहीं देखता कि मुझे खतरा है, ये नहीं दिखता गर्मी है, बरसात है, ये नहीं दिखता मुझे जेल जाना होगा, ये नहीं दिखता यूपी है, चाहे दिल्ली और सड़कों पे सोना है, भूखा रहना। मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन लाखों लोगों का प्यार और मान सम्मान जो मुझे मिलता है, मुझे ऊर्जा देता है। आपने देखा होगा 20 तारीख को हमने जो आंदोलन किया, रेडियोग्राफर भर्ती के 507 लोगों के जो आदेश हुए, आज उनके परिवारों में खुशी है, आज उनको ज्वाइनिंग मिली। 2 महीने पहले उनका परिणाम जारी हुआ था, लेकिन आज 2 महीने तक वो तरसते रहे। लेकिन उनको मैंने कहा, वादा किया, मंत्री से मिला, मंत्री ने कहा 1-2 दिन में ज्वाइनिंग के आदेश होंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, आज वो आदेश हो गया और ज्वाइनिंग उन लोगों ने कर ली। उनके परिवारों में कितनी खुशियाँ हैं। दिल को सुकून मिलता है जब उनके माँ बाप जब दुआ देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। मैं अभी जयपुर में एक अभ्यर्थी ने जबरदस्ती मुझे घर पे बुलाया, जब उनके माँ बाप से मिला, उन्होंने इतनी दुआ दी तो दिल खुश हो गया कि हाँ मुझे आशीर्वाद मिल रहा है किसी गरीब परिवार का। अब जल्द ही इस चीज़ के भी आदेश होंगे। कोशिश प्रयोगशाला साई के जो होने वाले जिन आदेशों को मैं जल्द से जल्द करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी गरीब के परिवार में खुशियाँ आए। और कितनी उनके चेहरे पे दमक चमक होती है, कितने वो खुश होते हैं, एक परिवार में कितनी खुशी आती है। क्योंकि आज जो नौकरी लगता है, किसी एमएलए, सांसद, किसी नेता का बेटा नहीं लगता, बेटी नहीं लगती, एक गरीब किसान का, आम आदमी, एक मध्यम परिवार का बेटा और बेटी नौकरी लगते हैं। वो तरसते रहते हैं, उनके माँ बाप बच्चे से ज़्यादा वो दुआ करते हैं भगवान से कि मेरा बेटा और बेटी नौकरी कब लगेगा। हमसे ज़्यादा इंतजार वो करते हैं, हमसे ज़्यादा वो रोते हैं, कोने में जाके रोते हैं कि कब भगवान मेरी सुनेगा। हमसे ज़्यादा दुखी वो होते हैं। आज अभ्यर्थी से ज़्यादा परिवार के सदस्य, माँ बाप इंतजार करते हैं। कई ऐसे परिवार है जिसमें माँ बाप भी नहीं है। कई ऐसी लड़कियों के, जब मुझे लाइब्रेरी में उस लड़की का आज भी याद है, उसने कहा मेरे न पिताजी है न भाई है। मैंने कहा मैं आपका भाई हूँ। कोशिश करता हूँ हर बेरोजगार को न्याय मिले, उनके लिए मैं लड़ता हूँ। चाहे मेरे सीने पे गोली चले, लाठियाँ चले, मैं नहीं हटूंगा, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि मेरे बेरोजगार को न्याय मिले। कई परिस्थितियाँ होती हैं,
जहां मुझे लगता है कि सरकार ने अच्छा काम किया, मैं धन्यवाद भी देता हूं। कंप्यूटर वाला काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। कई काम किए, क्योंकि जाना मुझे पड़ता है, लड़ना मुझे पड़ता है। लेकिन कई सवाल उठाते हैं कि यार ये तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहा है, ये तो कांग्रेसी है। लेकिन यहाँ ये नहीं देखते कि यही उपेंद्र यादव उत्तर प्रदेश जाने वाला था, यही उपेंद्र यादव दिल्ली जाके खिलाफ सड़कों पर सोने वाला था। आप देखिए, जहां मुझे लगता है कि विरोध करना, सबसे पहले विरोध में ही करता हूँ। जहां लगता है कि मुख्यमंत्री जी से काम करवाना, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक जब तक मैं मुलाकात की, जब भी मुलाकात की, कुछ न कुछ मुख्यमंत्री जी से काम करवाया। काफी बेरोजगारों को राहत मिली, कितने बेरोजगारों को ज्वाइनिंग मिली है। जो इतिहास जानेगा, जो जानेगा उपेंद्र यादव के बारे में पूरा जानेगा। हालांकि मेरी बायोग्राफी एक व्यक्ति बना रहा, जल्द आपके सामने वो बायोग्राफी भी आएगी। लेकिन आप जानोगे करीब 1.5 से 2 लाख परिवारों को सरकारी नौकरियां आज उनको मिली है। आज वो नौकरियां करें, उन परिवारों की दुआएं, प्यार, मान सम्मान मुझे मिल रहा है, जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है। साथियों, जल्दी एक और लाइव में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा, सच के लिए जुटे रहिए। कॉपी पेस्ट गैंगर जो वीडियो डाले उनसे बच करे, क्योंकि वो कोशिश करते हैं, जैसे मैं पूरी कोशिश करके पूरे दिन भर आप लोगों के लिए भागता हूँ, और वो कोशिश करते हैं कि अभी थोड़ी देर बाद देखना, जैसे सेकंड ग्रेड के पद भी बढ़वा देंगे, पता नहीं क्या क्या डालेंगे, देखना ट्वीट और फेसबुक पर डालना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, कॉपी पेस्ट शुरू कर दी होगी। लेकिन जो लोग अभी जुड़े उनसे मेरा निवेदन है, सीधा मेरे ट्विटर अकाउंट पर जुड़िए, क्योंकि वहां सबसे पहले सत्यात्मक आपको जानकारी मिलेगी, क्योंकि हम धरातल पे काम करते हैं। संघर्ष